हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और इसमें आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ लिया था, उसकी नोट्स हमने देख ली थी और उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझ लिया था। तो आइए देखते हैं कि टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर होता क्या है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जब हम एम्पलीफायर बनाएंगे तो वो एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा, यानी कि जब हम ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज़ करेंगे तो वो एज एन एम्पलीफायर काम करेगा। और जो कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ करेंगे वो होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और जो बायसिंग यूज़ करेंगे वो होगी पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। और यहाँ पे जो आरसी है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के लिए यूज़ हुआ है। आरसी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम दो एम्पलीफायर्स को कपल करेंगे, तो देखिए कैसे उनकी कपलिंग की जाएगी और सर्किट कैसी बनेगी, आइए समझते हैं। जैसे मैं सर्किट बना रहा हूँ वैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा तो आपको सर्किट बनाना आ जाएगा। उसमें कोई कठिन काम नहीं है सर्किट बनाना, बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ट्रांजिस्टर बना लीजिए जिसकी बायसिंग पोटेंशियल डिवाइडर हो। ठीक, तो सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं जिसमें जो कॉमन एमिटर मोड में हो और जिसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की गई हो। तो इस तरह से सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं इस तरीके से, जिसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की गई है। ये ट्रांजिस्टर बन गया इस तरह से। ये तीर दिखा रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक, यहाँ पे ये अब यहाँ पे एक चेंज होगा। जो हम लोग कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी लेते थे, जो हम लोग कलेक्टर रेजिस्टेंस आरसी लेते थे उसको अब हम लोग आरएल लेंगे, लोड रेजिस्टेंस लेंगे। ये एमिटर रेजिस्टेंस आरई हो गया, ये R1 और R2 हो गया। तो ये आपकी पूरी क्या हो गई, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग हो गई। और ये जो ट्रांजिस्टर है उसको हम किस में यूज़ कर रहे हैं, एक्टिव मोड में, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पे हम दो कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करेंगे। एक कपलिंग कैपेसिटर यहाँ पे लगाएंगे और एक कपलिंग कैपेसिटर इनपुट में लगाएंगे। अगर इसको C1 नाम दे दें और इसको C2 नाम दे दें, और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे जिसका नाम होगा CE, ये बाईपास कैपेसिटर होता है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक इनपुट पे एक इनपुट सिग्नल दे देंगे इस तरीके से, जिसको V इनपुट नाम दे देंगे, और इस तरह हमारा एक एम्पलीफायर तैयार हो गया जिसको हमने कॉमन एमिटर मोड, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में रखा है और जिसकी बायसिंग पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है। ठीक, अब यहाँ पे आरसी कपल का मतलब क्या हुआ, कपल का मतलब हमें एम्पलीफायर्स को आपस में कपल करना है। और कितने स्टेज है एम्पलीफायर के, दो स्टेज हैं, तो हमें दो स्टेज को कपल करना है। तो हमें एक एम्पलीफायर और बनाना पड़ेगा, और उसको हम कपल कैसे करेंगे, इस कपलिंग कैपेसिटर C2 के द्वारा। अभी मैं आपको इस सर्किट का डिस्क्रिप्शन दूंगा कि यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट किस लिए लगाया गया है। तो उसके पहले हम लोग दूसरा स्टेज ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो फिर से हम वही करेंगे, फिर से एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से एक ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे इस तरह से इसको जॉइंट कर देते हैं। ये क्यों जॉइंट हुआ अभी मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया, और ये भी एक तरह की क्या हो गई, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग हो गई। ठीक, यहाँ पे भी ये आरसी की जगह RL कहलाएगा, ये RE कहलाएगा, ये R1 और ये R2 कहलाएगा। यहाँ पर भी एक कैपेसिटर यूज़ होगा C2, और यहाँ पर एक बाईपास कैपेसिटर यूज़ होगा CE। सारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम रहेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन है हम लोगों का वो एकदम सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे था, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा आउटपुट, यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने इन जो दोनों एम्पलीफायर्स को जोड़ा है, किसका यूज़ करके जोड़ा है, इस कैपेसिटर C2 को यूज़ करके जोड़ा है। तो इसीलिए इसको हम
आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। और यहाँ पे जो कपलिंग डिवाइस है वो क्या है, हमारी हमारा जो कपलिंग कंपोनेंट है वो क्या है, कैपेसिटर है। ठीक, मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैपेसिटर का और ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं एज ए कपलिंग डिवाइस, तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर का यूज़ किया है। ठीक, और फिर इन दोनों एम्पलीफायर्स को हम एक कॉमन सप्लाई दे देंगे, इन दोनों एम्पलीफायर्स को कॉमन सप्लाई दे देंगे VCC, इन दोनों एम्पलीफायर्स को एक कॉमन सप्लाई VCC दे दी जाएगी। तो ये आपका पूरा एक कंस्ट्रक्शन बन के तैयार हो गया, किसका, 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर का। देखिए यहाँ पे 2 स्टेज हैं, पहली स्टेज ये हो गई और सेकेंड स्टेज ये हो गई, और यहाँ पे कपलिंग डिवाइस क्या है, कैपेसिटर है। ठीक, अब आइए इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे ये C1 और C2 यहाँ पे जो यूज़ हुए हैं ये क्या है, ये कपलिंग कैपेसिटर है। यहाँ पे ये इनपुट सिग्नल को बेस में जोड़ रहा है, और यहाँ पे ये सेकेंड स्टेज ऑफ एम्पलीफायर को फर्स्ट स्टेज से जोड़ रहा है C2। तो ये जो C1 C2 यूज़ हुए हैं, ये यूज़ हुए हैं ताकि जो एक्सटर्नल DC सिग्नल है ये उसको ब्लॉक करते हैं, जिस वजह से जो हमारी ये सर्किट है इस पर कोई भी नॉइज़ ना प्रोड्यूस हो। अगर कोई एक्सटर्नल DC सिग्नल इस सर्किट में आएगा तो उस वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, और ये दोनों C1 और C2 उसी नॉइज़ को रोकने का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो C2 है वो इस स्टेज 2 के लिए किसका काम करेगा, इनपुट कैपेसिटर का काम करेगा, और ये C2 इसके लिए कपलिंग कैपेसिटर का काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने C1 यूज़ किया है स्टेज 1 के लिए, तो C2 के लिए तो जो स्टेज 2 है हमारी, जो स्टेज 2 है उसके लिए C1 का काम कौन कर रहा है, ये C2 ही कर रहा है। यानी यहाँ से जो भी DC सिग्नल आएगा उसको ये ब्लॉक कर देगा, तो उस वजह से जो ये हमारी पूरी सर्किटरी है स्टेज 2 की, ये अफेक्टेड नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पे C1 क्या कर रहा है, बाहर से आने वाले किसी भी DC सिग्नल को इस अंदर नहीं आने दे रहा है, वो ब्लॉक कर दे रहा है, सर्किट में नहीं आने दे रहा है, जिससे कि सर्किट में कोई नॉइज़ प्रोड्यूस ना हो। C2 क्या कर रहा है, अगर मान लीजिए स्टेज 2 से कोई भी DC सिग्नल इधर आता है तो वो उसको ब्लॉक कर दे रहा है, जिस वजह से वो DC सिग्नल स्टेज 1 में नहीं आ पा रहा है और कोई भी नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही है। स्टेज 2 के लिए भी C2 यही काम कर रहा है कि स्टेज 1 से अगर कोई भी DC सिग्नल आता है तो उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से जो ये हमारी सर्किट है वो स्टेबल बनी रहे। ठीक, यानी यहाँ पे जो भी हमारा बाइसिंग किया गया, ये जो भी नेटवर्क है वो स्टेबल बना रहे, तो उससे ये कपलिंग कैपेसिटर C1 C2 ये सब यूज़ होते हैं, जिससे कि कोई भी एक्सटर्नल DC सिग्नल सर्किट को अफेक्ट ना करें। फिर बात करते हैं यहाँ पे ये जो बाईपास कैपेसिटर यूज़ हुए हैं CE, और यहाँ पे भी एक बाईपास कैपेसिटर यूज़ हुआ है। तो ये जो बाईपास कैपेसिटर यूज़ होते हैं, ये बाईपास कैपेसिटर इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से ये कॉमन जो ये कपलिंग ये जो बाईपास कैपेसिटर यूज़ हुए हैं इनका प्रयोग किया जाता है, इन्हें बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। वैसे ये जो बाईपास कैपेसिटर हैं और ये जो कपलिंग कैपेसिटर हैं, इनके बारे में आपको मैंने जब सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में पढ़ा रहा था उस समय आपको इनके बारे में डिटेल में बताया गया था, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो उस लेक्चर को भी आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। अब इसका एक वर्किंग का हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, हालांकि वर्किंग इसकी डिटेल में मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा। इस लेक्चर में बस आप लोग इसका जो ये कंस्ट्रक्शन है, यानी इसका जो ये नेटवर्क बना है, जो सर्किट बनी है, उसको आप लोग बनाना समझ लीजिए अच्छे से कि कैसे वो बनती है। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ से स्टेज 1 से हम इनपुट देंगे और ये C1 के थ्रू इनपुट आएगा स्टेज 1 में, और स्टेज 1 का जो आउटपुट होगा वो लोड रेजिस्टेंस RL पे आएगा, और फिर वो आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर C2 के द्वारा स्टेज 2 पे जाएगा। ठीक, और वो आउटपुट स्टेज 2 के लिए किसका काम करेगा, इनपुट का काम करेगा। जो स्टेज 1 का आउटपुट होगा वो स्टेज 2 के लिए इनपुट का काम करेगा, और फिर स्टेज 2 से वो एम्पलीफाई होकर वो सिग्नल स्टेज 2 के आउटपुट पे आएगा। अगर हमें कोई और स्टेज जोड़नी है तो यहाँ पे हम इस कपलिंग कैपेसिटर का यूज़ करके नेक्स्ट स्टेज को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें केवल 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर पढ़ना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बस 2 स्टेज के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा। और इसका जो टोटल गेन होता है वो क्या होता है, इस स्टेज पे जो गेन मिलेगा वो इनटू इस स्टेज पे जो गेन मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो गेन मिल जाएगा।